चिड़ियाघर एक बड़े शहर के बाहरी इलाके में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें खत्म होती थीं और हरे भरे पेड़ शुरू होते थे, एक छोटा सा घर था। इस घर में एक 10 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन बहुत शांत स्वभाव का और प्रकृति से प्यार करने वाला बच्चा था। उसे किताबों से ज्यादा पेड़ पौधे और जानवर पसंद थे। उसका सबसे पसंदीदा काम अपने घर के पीछे वाले बगीचे में समय बिताना था, जहां तरह तरह के फूल खिलते थे और रंग बिरंगी चिड़ियां फुदकती रहती थीं। आर्यन अक्सर घंटों बगीचे में बैठा रहता, चिड़ियों को निहारता रहता। उसे उनकी चहचहाहट सुनना बहुत पसंद था। वह देखता था कि कैसे छोटी छोटी गौरैया, नीलकंठ और बुलबुल एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ती थीं, दाना चुगती थीं और फिर उड़ जाती थीं। लेकिन एक बात जो आर्यन को हमेशा परेशान करती थी, वह यह थी कि इन चिड़ियों के पास अपना कोई स्थायी घर नहीं था। वे पेड़ों की डालियों पर घोंसले बनाती थीं, जो अक्सर तेज हवा या बारिश में टूट जाते थे। एक दिन आर्यन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम इन चिड़ियों के लिए एक घर नहीं बना सकते? माँ, जो आर्यन के प्रकृति प्रेम को समझती थी, मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं मेरे बेटे, यह तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन चिड़ियों का घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। मैं तैयार हूं माँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा। अगले कुछ दिनों तक आर्यन ने चिड़ियों के घरों के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी और इंटरनेट पर वीडियो देखे। उसने सीखा कि चिड़ियों के घर कैसे बनाए जाते हैं, उन्हें कहां लगाना चाहिए और उन्हें किस तरह के दाने पसंद होते हैं। उसने यह भी जाना कि हर चिड़िया के लिए अलग तरह का घर होता है। उसने एक ऐसा डिजाइन चुना जो ज्यादातर छोटी चिड़ियों के लिए उपयुक्त था। उसे लकड़ी की जरूरत थी। उसके पिता के पास कुछ पुरानी लकड़ी के टुकड़े पड़े थे जो अब इस्तेमाल में नहीं थे। आर्यन ने अपने पिता से उन लकड़ियों के लिए पूछा। पिता ने खुशी खुशी उसे लकड़ी दे दी और कहा, यह बहुत अच्छा काम है बेटे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आर्यन बहुत उत्साहित था। उसने अपने पिता की मदद से लकड़ी के टुकड़ों को नापना और काटना शुरू किया। यह काम जितना उसने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। कभी लकड़ी टेढ़ी कट जाती तो कभी उसके हाथ में छोटा मोटा कट लग जाता, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। हर बार जब उसे कोई मुश्किल आती तो उसके पिता उसे समझाते और उसका हौसला बढ़ाते। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने चिड़िया के घर के अलग अलग हिस्से तैयार कर लिए। अब उन्हें जोड़ना था। आर्यन ने छोटे छोटे कीलों और हथौड़े का इस्तेमाल किया। उसने बड़ी सावधानी से हर हिस्से को जोड़ा। कभी कीलें टेढ़ी हो जाती तो कभी हथौड़ा उसके हाथ पर लग जाता, लेकिन वह लगा रहा। उसकी मां भी उसे पानी पिलाती रहती और उसका उत्साह बढ़ाती रहती। आखिरकार एक शाम चिड़िया का घर बनकर तैयार हो गया। यह एक छोटा सा सुंदर लकड़ी का घर था, जिसमें एक गोल दरवाजा था और ऊपर एक छोटी सी छत थी। आर्यन ने उसे अपने हाथों से बनाया था और उसे उस पर बहुत गर्व था। उसने घर को हल्के नीले रंग से रंगा, जो उसे लगा कि चिड़ियों को पसंद आएगा। उसने छत को हरे रंग से रंगा ताकि वह पेड़ों के पत्तों में छिप जाए। अब सबसे मुश्किल काम था चिड़िया के घर को सही जगह पर लगाना। आर्यन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, इसे कहां लगाएं? पिता ने समझाया, हमें इसे ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां चिड़ियां सुरक्षित महसूस करें, जहां बिल्लियां या दूसरे जानवर आसानी से न पहुंच सकें और जहां उन्हें सूरज की सीधी धूप न लगे। उन्होंने मिलकर बगीचे के एक कोने में एक मजबूत पेड़ चुना। यह पेड़ काफी ऊंचा था और उसकी डालियां घनी थीं, जो चिड़िया के घर को अच्छी तरह से छिपा सकती थीं। पिता ने एक सीढ़ी लगाई और आर्यन ने चिड़िया के घर को बड़े ध्यान से पेड़ की एक मजबूत डाल पर टोंक दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि घर थोड़ा झुका हुआ हो ताकि बारिश का पानी अंदर न जाए। चिड़िया का घर अब अपने नए स्थान पर था। आर्यन हर सुबह उठकर सबसे पहले उसे देखता। वह इंतजार कर रहा था कि कब कोई चिड़िया उसके बनाए घर में आएगी। पहले कुछ दिन कोई चिड़िया नहीं आई। आर्यन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया, चिड़ियों को भरोसा करने में समय लगता है बेटे,
उन्हें यह समझना होगा कि यह घर उनके लिए सुरक्षित है। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने चिड़िया के घर के पास एक छोटी सी पानी की कटोरी रखी और कुछ दाने भी डाले। वह हर सुबह ताजा पानी और दाने रखता। वह दूर से बैठकर चिड़ियों को देखता रहता। एक सुबह जब आर्यन अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसने देखा कि एक छोटी सी भूरी गौरैया चिड़िया के घर के पास मंडरा रही थी। वह थोड़ी देर तक घर के चारों ओर घूमती रही, जैसे वह उसका निरीक्षण कर रही हो। फिर उसने धीरे से घर के अंदर झांका और तुरंत बाहर निकल आई। आर्यन का दिल जोर से धड़क रहा था। चिड़िया घर अगले कुछ दिनों तक वही गौरैया रोज आती रही। वह कभी दाना चुगती, कभी पानी पीती और कभी घर के पास बैठ जाती। आर्यन को लगा कि वह घर को पसंद कर रही है। एक दिन आर्यन ने देखा कि गौरैया अपने मुंह में एक छोटा सा तिनका लेकर आई और घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह फिर बाहर आई और एक और तिनका ले आई। आर्यन समझ गया, गौरैया अपना घोंसला बना रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने दौड़कर अपनी मां और पिता को बताया। कुछ हफ्तों बाद चिड़िया के घर से छोटी छोटी चहचहाहट की आवाजें आने लगी। आर्यन जानता था कि अब घर में छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे आ गए थे। वह रोज सुबह उठकर चिड़िया के घर को देखता। वह देखता कि कैसे मां गौरैया और पिता गौरैया अपने बच्चों के लिए दाना लाते थे और उन्हें खिलाते थे। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा घर के दरवाजे पर खड़ा था, अपने पंख फड़फड़ा रहा था। फिर उसने हिम्मत की और पहली बार आसमान में उड़ान भरी। उसके पीछे पीछे दूसरे बच्चे भी उड़ने लगे। आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने हाथों से एक नया जीवन बनाया था और उसे उस पर बहुत गर्व था। आर्यन का चिड़िया का घर अब केवल एक लकड़ी का ढांचा नहीं था, बल्कि वह एक खुशहाल परिवार का घर बन गया था। उसके बगीचे में अब पहले से ज्यादा चिड़ियां आती थीं। वे उसके बनाए घर के आसपास चहचहाती थीं, खेलती थीं और गाती थीं। आर्यन को उनकी आवाजें सुनकर बहुत शांति मिलती थी। उसने सीखा कि छोटे से प्रयास से भी कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उसने यह भी सीखा कि प्रकृति की सेवा करना कितना संतोषजनक होता है। आर्यन ने तय किया कि वह और भी चिड़िया के घर बनाएगा और उन्हें अपने दोस्तों और पड़ोसियों को देगा, ताकि और भी चिड़ियां सुरक्षित रह सकें। और इस तरह आर्यन एक छोटे से लड़के से चिड़ियों का दोस्त बन गया। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और कई और बच्चों ने भी चिड़िया के घर बनाना शुरू कर दिए। आर्यन ने न केवल चिड़ियों को घर दिया, बल्कि उसने दूसरों को भी प्रकृति से प्यार करना और उसकी देखभाल करना सिखाया। उसका बगीचा अब चिड़ियों के गीतों से गूंजता रहता था और आर्यन हर दिन अपनी बनाई हुई दुनिया को देखकर मुस्कुराता रहता था।